जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है इरफान कामिल साहब ने, जो एस्ट्रोलॉजी भी हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी हम बड़ा ही अच्छा एक पैकेज दिखाने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं कि बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का घोड़सवार दस्ता, ये स्पेशली जो है ये सिक्योरिटी के लिए दस्ता जो है ये गश्त करता है शहर में। और मैं तो सोचती थी कि सिर्फ लंदन में ही घोड़सवार जो है उनका दस्ता जो है वो जो है सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त आप देखिएगा, बड़े रोब से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये दस्ता जो गश्त कर रहा होता है। तो हम आपको ये पैकेज दिखाते हैं। यूं तो घोड़ों पर गश्त माजी की रिवायत है, मगर कोयटा में आज भी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का घुड़सवार दस्ता शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करता नजर आता है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का ये खसूसी घुड़सवार दस्ता गुलिस्तान रोड बदर लाइन से निकलकर शहर की अहम शाहराहों के अलावा तंग गलियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर गश्त करके सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेता है। 6 से 8 अहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते में सबसे आगे चलने वाला अहलकार कमांडर कहलाता है। दस्ते में शामिल हर अहलकार असले से लेस और अलर्ट होता है, जिनकी बंदूकों का रुख जमीन की जानिब होता है, जबकि दस्ते में सबसे पीछे चलने वाला अहलकार बंदूक उठाए इन्हें कवर करता है। दस्ता जब किसी दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरता है तो अहलकार कुछ देर रुककर चारों अतराफ फैलकर इलाके का जायजा लेते हैं। एसएसपी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी आतिफ सलीम अब्बासी कहते हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात में घुड़सवार दस्ते की अपनी अहमियत है। गश्त के दौरान जब जाते हैं तो ऐसे जगहों को भी कवर करते हैं जहाँ पर इवन मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है, तो इनकी अहमियत अपनी जगह बिल्कुल है। और इसके अलावा भी मतलब ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और फिटनेस के हवाले से कि हमारे जवानों की फिटनेस के लिए जब वो राइडिंग करते हैं तो उनकी फिटनेस भी बरकरार रहती है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के इन घोड़ों के लिए बदर लाइन में अस्तबल बनाया गया है, जहां हर घोड़े को मखसूस नाम देकर अलग अलग कमरों में रखा जाता है। इंस्पेक्टर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी नूर अहमद कासमी कहते हैं कि घोड़ों की देखभाल करने वाले अहलकार न सिर्फ इनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, बल्कि इनकी खुराक, सेहत और उम्र के मुताबिक तमाम मालूमात रखते हैं। इसमें दरअसल जहाँ तक खुराक का ताल्लुक है, खुराक में हम इसको चना, जौ, चोकर, घास और भूसा खिलाते हैं। और इनका बाकायदा जब टेंडर होता है PCSIR हमारी एक लेबॉर्ट्री होती है जो मियागुंडी के करीब है, तो इनको हम पहले भिजवाते हैं। वो नमूने उनमें प्रोटीन्स और फैट्स उनका टेस्ट करवा के कि इस तरह के नमूने का आपने इनको खिलाना है, तो उनसे टेस्ट करवा के फिर हम इनको ये चीज़ें खिलाते हैं। गश्त के लिए घोड़ों की खरीदारी करते वक्त आला नस्ल और उम्र का ख्याल भी रखा जाता है, जिन्हें 1 साल की तरबियत दी जाती है, जबकि रोजाना 2 से 3 घंटे इन घोड़ों को खुले मैदान में दौड़ाया जाता है। 22 साल की उम्र में पहुंचने पर घोड़ों को रिटायर करके नीलाम कर दिया जाता है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ये घोड़े न सिर्फ गश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि कौमी दिन या किसी भी खास तकरीब में सलामी के लिए भी अहलकार इन्हीं घोड़ों पर सवार होते हैं। नेज़े हवा में लहराते हुए नजरें अपने अदा पर आए, झुके, 1 2 और इस बार भी तीनों जवानों के हिस्से में। जबकि नेजाबाजी और पोलो के मुकाबलों में भी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के घोड़े हिस्सा लेकर नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। और जी ज़बरदस्त, क्या बात है जी इरफान भाई, देखा आपने? तो आप देखें कि घोड़ों के लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर घोड़ों की टापों की कसम खाई है। आप सोचें घोड़े को कितना बड़ा मुकाम हासिल है। बिल्कुल। और बाकी के हर जगह पे आप देखें जब जंगें होती थी और सब, तो घोड़े का तो ख़ास मुकाम है और इस्लाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। और ये बड़ा एक अच्छा एक वो फील भी आती है, अच्छा सिक्योरिटी का भी, क्योंकि देखें गाड़ी में हो या बाइक में हो तो आपका जो है आप एक रूटीन में आप खाली देख सकते हैं, लेकिन जब घोड़े पे होते हैं तो आपको ऑल ओवर जो है वहाँ पर पूरा एग्जैक्टली जो है सिक्योरिटी बड़ी सख्त हो जाती है, सही वाली होती है फिर तो। सो इट वाज वेरी नाइस, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज था। और इसके साथ ही अब जाएंगे हम ज़रा से आज के स्टार की जानिब कि ये बताइएगा सबसे इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार आपको कौन सा नजर आ रहा है विर्गो के अलावा? विर्गो के अलावा हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये टाइम अब लास्ट विर्गो के लास्ट
लास्ट बिल्कुल समझेंगे ज़ोडिएक के जो लास्ट स्टेप चल रहा है वो है लास्ट वीक है। हाँ, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लिब्रा के अंदर। अच्छा, लेकिन वो अगले महीने वो नहीं, ये मिड में नहीं 21st को, होता? बस 21st को कन्वर्ट हो जाएगा लिब्रा में, तो ऑलमोस्ट अरे 6 हाँ, डेज। राइट राइट जी। राइट, वो तो तो हाँ। 6 डेज है, और इसमें जो सबसे जो सपोर्टिव है इस वक्त के हिसाब से, और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कंफर्टेबल जो साइन है जो इस वक्त विर्गो के मंथ के अंदर है, दैट इज आल्सो लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्नियंस, और जेमिनी आल्सो। जेमिनी ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स अगर लिए हैं तो वो इसी मंथ में लिए हैं। उनकी अर्निंग्स हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा ओपनिंग हुई है उन चीज़ों की। हाँ, जो केयरफुल, जो हम एक तरफ तो ये बताते हैं कि अच्छा है लेकिन केयरफुल भी रहना है लोगों ने, तो वो स्पेशली मैंने लास्ट सेशन में भी यही बताया था कि इस वक्त ड्राइविंग में बहुत केयरफुल रहना है, और ड्राइविंग में जिन लोगों ने केयरफुल रहना है वो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हैं। वो लोग जो लोग भी सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत एहतियात से ड्राइविंग करें, जितना सदका दे सकते हैं सदका दीजिए तो चीज़ें कंफर्टेबल होंगी। सदका मैं हमेशा इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि लोग आसानी से कर लेते हैं, प्लस आपको अल्लाह की ज़ात भी कहती है कि सदका परेशानी को खा जाता है, तो आप उस चीज़ों से कंफर्टेबल कैसे देना चाहिए, कुछ आइडिया है कि मतलब आप बताएं? सदका अमूमन लोग पैसे की निस्बत से कर लेते हैं या जी खाने की निस्बत से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हर दिन का सदका एक डिफरेंट सदका है। जिस तरह मंडे का दिन है, आज सफेद चीज का सदका है, कोई सा भी आटा ले लें, किसको दें, कहाँ किसी भी दें? जरूरतमंद को दीजिए आप, जिसको आप समझ रहे हैं कि हाँ। और उसमें सबसे अच्छे वो लोग हैं जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जिसके अंदर एजेड लोग हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर एक सेकंड प्रायोरिटी आती है कि वो फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दें, वरना सबसे अच्छा होता है कि जो लोग अपाहज हैं, जो चल नहीं सकते, जिनके पास एजेड लोग हैं, जो लोग कमा नहीं सकते, सबसे अच्छा सदके की फॉर्म वो है कि उनको दिया जाए। रोटी की शक्ल में दे दें, आटे की शक्ल में आटे की शक्ल में दीजिए, चीनी की शक्ल में दीजिए, चावल की शक्ल में दीजिए। तो ये तो मंडे के दिन का सदका है। फिर इसी तरह जो ट्यूसडे के दिन का है, लेकिन हर किसी के ऊपर डिफरेंट है। अच्छा। हम जो देखते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जब देखते हैं तो हर किसी का सदका जरूरी नहीं कि वो हर चीज का सदका वो हर दिन देता चला जाए। हर किसी के हिसाब से, हर किसी की पर्सनालिटी के हिसाब से, उसकी बर्थ के हिसाब से डोनेशंस होते हैं। हफ्ते में एक दफा भी आप कहते हैं देना चाहिए, रोज ही देना चाहिए? सबसे अच्छा तो ये है, मैं लोगों को समझाता हूँ कि एक जनरल जो मैं लोगों को बताता हूँ कि एक ट्यूसडे, एक सैटरडे, these 2 days is related with Mars and Saturn। तो उस पे क्या ये दो देना ऐसे चाहिए? हैं कि जो मंगल के दिन आप किसी भी तली हुई चीज का 9 की तादाद में, जो तेल में डीप फ्राई हुई हुई चीज होती है, कोई पकौड़े दे दें, जिसकी जो इस्तात है, समोसे ले लें, रोल ले लें, ये मंगल के दिन दें। और इसको तो कोई भी दे सकता है, वो इंशाल्लाह ताला उससे इफेक्ट से उसके ऊपर से वो नल वॉइड हो जाएंगे। और सैटर्न इज ब्लैक, यानी उसके काले चने हो गए, काली दाल हो गई, या सबसे अच्छा होता है कि उस दिन आप चीलों को गोश्त डालें। ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, और ये किसी के घर में अगर बीमारी है, किसी के घर में अगर, तो इसको जरूर फॉलो करें। एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे दोनों दिन फॉलो कर लें, बगैर ये उसे समझेंगे मेरे लिए ट्यूसडे या सैटरडे। ये दोनों दिन बहुत हाई पोटेंसी डेज होते हैं, जिसके इफेक्ट सबसे ज्यादा जमीन के इंसानों के ऊपर यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से अगर इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उनको कंफर्टेबल जोन में जाएंगे। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम जी, आप क्या सवाल बताइएगा? जी, असल में मेरे डेट ऑफ बर्थ का नाम पता नहीं चल रहा है सही। चलो, आप अपना नाम बता नहीं सकता। चलिए, नाम बता दें। नजम अब्बास, और वालदा का नाम मसरत बेगम। आप अपना मसला बताइए। मतलब यही कि जो ये माली थोड़ी सी इकोनॉमी परेशानियां है ना, फाइनेंशियली, ये कब तक हल हो जाएंगे? असल चीज यही क्या मतलब जॉब नहीं लग रही है या आपका कारोबार सही नहीं है? रिटायर हो गया था, मतलब उसका रिटायर होने के बाद भी जो ना बिजनेस हो पा रहा है सही, और ना और मसाइल, बच्चे भी रोजगार पे इस वक्त अच्छे नहीं लग रहे हैं, करते हैं लेकिन ऐसी टेम्परेरी की हो। आपको ऐसी कोई डिजीज है जो बहुत परमानेंट बेसिस पे चल रही हो आपके साथ? मेरी डिजीज तो वो हार्ट की थी, एंजियोप्लास्टी हो गई थी, वो तो दवाएं खा रहा हूँ, तो 5-6 साल हो गए, उससे तो मसला इतना खुदा ना खासा नहीं आ रहा। नहीं, उससे मैं आपकी एक्चुअली बर्थ नहीं है, तो मैं डिजीजेस से गैदर करता हूँ फिर। अच्छा, मैं इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे वो एंजियोप्लास्टी हुई थी 2016 में जब, लेकिन एक वैन का हुई थी। ठीक है, चलें, सही है, मैं आपको भी बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, अभी हमारे पास कॉलर है कोई? अभी कॉलर है नहीं? ओके, नजम अब्बास साहब, आपकी क्योंकि बर्थ नहीं है, आपका जो नाम है ना, इसमें जो अब्बास जो है दैट इज नंबर 9, ठीक है, और आप का जो फर्स्ट नेम है नजम इज नंबर 3। ओके,
आपके साथ जो आपसे मैंने इसीलिए पूछा था कि 2016 में आपके साथ एंजियोप्लास्टी हो चुकी, इट मीन दैट ईयर इज नंबर 9 और इनके नाम का अदद जो सर नेम है वो भी नंबर 9 है आपका। आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, क्योंकि नंबर 9 आपके लिए इफेक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो यानी इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। आप कोशिश कीजिए कि एवरी ट्यूसडे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एवरी ट्यूसडे आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल होंगी। और किसी को भी अपना नाम बताएं तो प्लीज़ उसके साथ अब्बास मत लगाइए, सिर्फ अपना सिंगल नेम बताइए, दैट इज़ नजम। बस नजम आप बताइए, किसी को भी अपना पूरा नाम नहीं बताएं, क्योंकि वो चीज़ जैसे ही आप बताएंगे वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ओह तो अच्छा इस वजह से सिंगल नेम यूज़ कीजिए आप। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी, परवीन जी मंडी बहाउद्दीन से। जी वाह मैम वाह, क्या बात है जी। जी मंडी बस जी जी जी, सवाल। मेरा ना बच्ची दा पेपर ते की होया ताड़ी बच्ची नू? अपने एम्बुलेंस का टीवी के पेपर वॉल्यूम पास कम से करें। बच्ची दा 9 मई 9 मई 2005 ਵਿੱਚ 2005। मसला ठीक क्या है, मसला 2005 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਈ ਕਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੰਦੀ ਪੇਪਰ ਤੇ 10 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पेपर? कामयाब होवे नाम क्या है? नाम, ओ सॉरी, उसका नाम क्या है? बच्ची का नाम की है? ईमान ईमान। ईमान। और प्रॉब्लम क्या है? उसको एग्जाम्स, उसको पेपर्स अपने पास करने हैं, राइट? एग्जाम्स में वो सही नहीं है क्या? जी नहीं पेपर पहली तारीख होया ना लाउंस का। हाँ हो गया, फिर? जी आ तो रिजल्ट भी नहीं पिया पे तो आर्मी में दिल जाने तो भाई आर्मी में दाखला लभ जैसो। और किस में दाखला लग जाए? आर्मी में दाखला लभ। आर्मी ते बेच। ओके ओके, सही है, ठीक है। तानू अजी बता दें। चलें जी, बताएं। ठीक है, हमारे पास अभी सेकंड कॉलर हाँ, ये भी एक और कॉलर भी आए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी जी, आप अपना सवाल भी बता दें। बताने वो मेरा नवासा, उसका नाम है मोहम्मद हसान। हसन। मोहम्मद हसान या वसाल? हसान इमरान। हसन। मोहम्मद हसान, वालिद का नाम है इमरान। हसार हसार हसान, हाँ जी हाँ जी। ओके, वो ना 8 जून 2014। नहीं, तारीख क्या है उसकी? तारीख 8 जून 8 जून 2014। 14, हाँ जी। ठीक है। वो कुछ ना अपनी मर्जी का मालिक है, उसके लिए कुछ बता दो को सदका वगैरह के। वो ना हमारी माँ ने सुने वो बात ही नहीं सुनता, वो मूडी सा है। क्यों ऐसा है वो? जने भी उसके मूड सही करते हैं, ठीक हो जाएगा। मूड भी सही करें आप। हाँ, पढ़ाई वाल तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई दे विच भी ध्यान जरा दे ना। की हो गया है आजकल दे मुंडियां नू ते कुड़ियां नू पढ़ाई दे विच ध्यान नहीं देंदे हैं। आसान साहब, एक मेरी बात और प्लीज सुनिए। जी 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 जी। वो मेरा ना दामाद है, उसका नाम है मोहम्मद हामिद अनवार हामिद। एक कॉलर ले। जो हमारे कॉलर्स थे उनके सवालों के जवाब देंगे। जी इरफान भाई। पहले जो ईमान, उनकी जी। वालदा ने पूछा था कि उसकी पढ़ाई के लिए, और वो आर्मी में जाना चाहती हैं। क्या तो पहली चीज़ तो ये है कि जो इनका नाम है थोड़ा करेक्ट करें, ठीक है? और नाम में ईमान, अब मुझे पता नहीं उनका सन नेम क्या, उन्होंने वो नहीं बताया था कि उनके फादर का नेम लगता है या कुछ और है। लेकिन कोशिश करें कि अगर ईमान के आगे एक नंबर 2 का एक नेम और ऐड करें, मीन नंबर 2 के एक अदद में, जैसे सिद्रा हो गया, सादिया हो गया, ये सब ऑलमोस्ट नंबर 2 के नेम है। तो अगर आप इनको ईमान के साथ ऐड करें तो फिर आपके लिए चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उनकी ज़्यादा, और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करना शुरू करें। जो मैंने पहले भी बताया था कि तली हुई चीज़ का वो सदका करना शुरू करें 9 की तादाद में। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा, समझें कि 90%, 10% मैं कह सकता हूँ, लेकिन 90% चांसेस हैं बहुत आराम से आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। ऑलराइट, ठीक है, सही है। और दूसरे कॉलर जो थे सेकंड हसान, जिन्होंने बताया कि उनके गालिबन नवासा है और उन्होंने कहा उसका ज़्यादा टेम्परामेंट बहुत डिफिकल्ट रहता है, पढ़ाई में भी नहीं दिल लगता। एक्चुअली उसका नेम और उसकी बर्थ ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप नहीं हो पा रही है। आप उसके लिए कोशिश करें, एक नाम उसकी कॉलिंग, अब हसान नाम तो आपने रख दिया क्योंकि पैदाइश है 2014 की, वो अभी वो 9 साल के हैं, वो 2014, हाँ तकरीबन 9 साल के। तो कोशिश करें कि उसका नाम की कॉलिंग सिर्फ चेंज कर लें,
ये नाम ऐसे ही रहने दें हसान, लेकिन उसको जो कॉल करें अली के नाम से कॉल करना शुरू करें, उसका टेम्परामेंट बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। और आप मजीद चाहते हैं उसकी पढ़ाई अच्छी हो, जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए। चने की दाल ले सकते हैं आप, कोई और मिठाई ले सकती हैं आप। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन इवनिंग में यानी असर के बाद आप किसी भी पीली चीज़ का सदका करें। इसका पढ़ाई में बहुत अच्छा रुझान हो जाएगा, मज़हब की तरफ अच्छा रुझान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की बर्थ ऐसी है। ठीक है जी, सही है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे आपसे साथ मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। जी 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 साजदा जी, सवाल कीजिएगा। मैंने अपने भाई के ना रिश्ते के बारे में पूछना है। उसके ना रिश्ते की बात चलती है नाम क्या लेकिन उनका? बात नहीं बनती। ओके, कोई बात नहीं, नाम क्या है? बताइए। उसकी डेट नाम है मोहम्मद रजाक। मोहम्मद रजाक। और डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 10 अगस्त 1982। क्या है? ठीक है, 10 अगस्त 1982, राइट? हाँ जी हाँ जी। उसके ना रिश्ते की बात चलती जरूर है लेकिन बनती नहीं है। और उसकी शादी कब तक होगी, हम बहुत परेशान है, प्लीज जरूर बता दें। चलिए ठीक है, बताते ओके, हैं। मैं ओके, बताता थैंक यू हूँ। सो मच हमारे फॉर पास कॉलिंग। ऑलराइट, कॉलर है जी अभी जी। हमारे पास कोई? नहीं, अभी कॉलर है और नहीं, आई थिंक एक ही ओके। नहीं, अभी है क्योंकि टाइम भी कम रह गया अभी। हाँ ओके, जी। अच्छा, रजाक जो हैं इनका आप बता रहे हैं कि रिश्ते रुकते हैं, क्योंकि प्योर सन पर्सनैलिटी हैं ये। और इनके साथ क्योंकि इनकी बर्थ जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट इस पॉइंट से, वन साइडेड इज सन पर्सनैलिटी एंड द अदर साइड इज मून पर्सनैलिटी। आपको मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, इनका रिश्ता बहुत आराम से हो जाएगा। पीर के दिन, आज ही के दिन इनको कहें किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना शुरू कर दें आप, वाइट चीज़ का, ठीक है। आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, चावल हो सकते हैं। और ये लीजिए आप 2 किलो 2 kg की फॉर्म में लेना है आपने। और एवरी मंडे आपने ये सदका ज़रूर करना है। और इनको कहें कि जितना वाइट कलर ये वेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा वाइट कलर वेयर करें। तो इनका ये जो रिश्ते वाला, क्योंकि इनके प्रपोजल्स बहुत आते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो रहे। वो फाइनल सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहे कि इनके साथ बर्थ रिलेटेड थोड़ा इशू है। तो इंशाल्लाह ताला इनका नाम बिल्कुल सही है इनका। सिर्फ आपने इनका पीर के दिन का सदका जो मैंने आपको बताया है, इसको शुरू कर दें। और वाइट कलर, जितना वाइट कलर वेयर करें। और जब भी इनका कोई प्रपोजल आए या कोई बात आगे बढ़ानी हो, वो आते हैं रिश्ते वाले, उनको आपने, मैं 4 डेट्स बता रहा हूँ आपको, कोशिश करें इन्हीं डेट्स में बुलाएं। 2, 11, 20 और 29, ये 4 डेट्स हैं। कोशिश करें इसी डेट्स में बुलाएं। और मंडे का दिन हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अब बताएंगे रेमेडी। आज इस हफ्ते की रेमेडी क्या है? बिल्कुल, हम आज सबसे पहले जो रेमेडी बताते हैं, आज से मैंने कहा कि एक ऐसी चीज़ शुरू करें, ठीक है, कि जो सबके लिए ज़रा इफेक्टिव ठीक है, हो, सबके, हर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो जिनकी बर्थ 1 में है, 2 में, 3 में, इस तरह से। अच्छा, तो इस आज तरह हम से पहली बताएंगे। दफ़ा ओके, स्टार्ट ठीक है, ले हाँ, रहे हैं। हाँ हाँ। जिनकी बर्थ है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 एंड नंबर 28। ये आज आपने ये सिलेक्ट क्यों किया? ये प्योर मेरी रिसर्च है, सिर्फ इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ये अभी तक किसी के पास नहीं है। हाँ, ठीक है? चलिए बताइए कहीं पर भी नहीं है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्योरली मेरी रिसर्च है। ओके। इस वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आज हम इसको, क्योंकि सबके लिए होनी चाहिए कुछ चीजें ऐसी, ठीक है जी, जो एवरीबॉडी 19 भी होता है किसी का? जी, 19 कैसे? 19 जो 19 तारीख किसी की बर्थ हो सकती है। अच्छा, 19 तारीख हो तो सकती ये है। वो डेट, लेकिन 9 और 1 वो नहीं हो जाता? 9 and 1 is 10 is 1। अच्छा, इसी तरीके से 28 2 + 8 is 10। या इसी तरीके से 10 वो 1 and 0 is 1। ठीक है। एंड नंबर 1 तो है ही 1। तो फिर हम कैसे तो हम जज ये जो करेंगे? 4 जो जिसकी भी बर्थ है, जिन लोगों की भी बर्थ है, वो चाहे वो विर्गो हैं, चाहे कोई भी हैं, वो अच्छा, तो आपने इसीलिए सिलेक्ट किया कि वो एंड में क्या, दोबारा से बताइएगा? 1 10 19 28 मतलब बेसिकली 1 है। बेसिकली 1 है। बिल्कुल, सही है। क्योंकि अदद जो है वो 1 से 9 तक है बस। बट ये जो है डेट ऑफ बर्थ ये जो जिनकी है, है, हम इसको हर हफ्ते एक नए उस पे लाएंगे कि आज सिर्फ 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 क्या चीज ऐसी करे अपने राइट हैंड के ऊपर, जिससे उसकी चीजें, जिसमें उनकी हेल्थ है, जिसमें उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें उनके लाइफ पाते, वो क्लियर रहे। अच्छा, मैं एक दफा फिर बता दूं, 1 नंबर जो है, बेसिकली आज हम 1 नंबर के बारे में बताएंगे। लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 है, वो भी कर सकता है, 19 है, वो भी कर सकता है, और 28। तो इसलिए उन्होंने ये सारी डेट ऑफ बर्थ बता दी, क्योंकि इनके अदद एंड में 1 ही निकलेंगे। लेकिन अगर 28 भी है तो भी आपको उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। चले, जब अब भी आप रेमेडी उसको करेंगे। जी जी। तो क्योंकि ये सन रिलेटेड पर्सनालिटी होते हैं, लीडरशिप्स होती हैं इनके अंदर, और ये बहुत यानी एक्सेल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी की कोई ना कोई ब्लॉकेज होती है।
उसको क्लियर करने के लिए अपने राइट हैंड, मैं आज रेड कलर के बॉल मार्कर का, परमानेंट मार्कर का यूज कीजिएगा, ठीक है। और रिंग फिंगर, आपकी जो लिटिल फिंगर के साथ जो ये जो बड़ी वाली जो फिंगर है, रिंग फिंगर जिसमें उमन लोग रिंग पहनते हैं, इसके नीचे, बिल्कुल नीचे आपने यहां पर 1 लिखना है राइट हैंड पे, बस। और इसको आपने सर्किल कर देना है 1 को। ये इफेक्टिव है फॉर 1, 19, 10 एंड 28, इक्वल इफेक्ट, बट राइट विद द रेड मार्कर। आपने लाल मार्कर से लिखना है, परमानेंट मार्कर से, और छोटी वाली फिंगर के बराबर रिंग फिंगर के नीचे, और उसको आपने सर्किल कर लेना है। और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी चीजें आपको आसानी होती है। और इसको आप चाहें, ये अगर हमेशा कभी हाथ भी वॉश कर रहे हैं और ये मिट जाए, आप दोबारा लिख सकते हैं। दोबारा से इसको ऐसे ही रखें, जरा बिल्कुल स्टिल रखें जी, बिल्कुल ठीक है। और ये बताया कि ये है आपका राइट हैंड, ये राइट हैंड जी, राइट हैंड पे हमारा आपने बस छोटी फिंगर के बराबर, जिसको लेफ्ट में आसानी वो लेफ्ट पे लिख सकता है, जिसको राइट पे, राइट इज मोस्ट, एंड ये है छोटी उंगली के बराबर सेकंड फिंगर जो है, सेकंड लास्ट। और इसको जो भी पहली दफा जब आपने लिखना है, फर्स्ट टाइम, वो संडे के दिन लिखना है आपने, पहली दफा संडे के दिन लिखना है आपने। उसके बाद आप एवरी डे को लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप राइट करेंगे 1, 10, 28 और 19 बर्थ वाले, वो इसको फर्स्ट टाइम संडे के दिन राइट करेंगे। और कोशिश करें कि उसको सुबह 9, 9:30 बजे करें, जब हाइटेड होता है सन, उस वक्त करें। तो ये फर्स्ट टाइम इसके जो बेनिफिट्स आपको होने शुरू होंगे, फिर आप डेली उसको राइट करेंगे, बट विद द रेड मार्कर। अच्छा, ये बताइएगा इसके फायदे क्या क्या? इसके फायदे ये हैं, एक तो आपको हेल्थ वाइज, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इश्यूज रहते हैं वो आपके काफी बेहतर होंगे, उनकी, जिनके मूड स्विंग्स रहते हैं उनकी काफी चीजें बेहतर होंगी। दूसरे, अमूमन सन से जो लोग रिलेटेड होते हैं ना, उनकी चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं लेकिन आखिर में रुक जाती हैं आकर, तो वो चीजों में आसानी रहेगी, लाइफ पाथ उनका जरा इजी रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं उसमें आसानी रहेगी। क्योंकि देखें, नंबर ये हमें पता नहीं लगता, बट हर नंबर के ऊपर एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी को आपने कैच करना है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो जब ही मैंने कहा कि सिर्फ 1, 10, 19 एंड 28, ऑल 4 डेट्स आर बेनिफिशियल एंड कैरी विद नंबर 1, तो आप देखिएगा उनकी चीजें बहुत सेटल्ड रहेंगी और बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज होती है कि कोई रुकावट होती है, कोई चीज पे कोई नजर होती है कि वो भी इस चीज से हटती है? नहीं, बिल्कुल होती है, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बताया ना, हर चीज के पीछे एक नंबर सिस्टम है, और वही नंबर सिस्टम जो आपको सपोर्ट करेगा, वही कलर। हम ये कलर क्यों रिकमेंड करते हैं कि लाइट पहनिए, आप डार्क पहनिए, क्योंकि जो चीज आपकी पर्सनैलिटी के लिए, वो दूसरे के लिए नहीं है। नंबर 1 के लिए, और ये स्पेशली आपने बताया कि लाल रंग से लिखना, रेड कलर, रेड परमानेंट मार्कर से आपने लिखना है, और इंशाल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और जरूर अगर इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई होता है, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, कर सकते हैं, तो लेकिन अभी फील फ्री टू कॉल। आज मैं लोगों को कहता हूं जरूर करें कॉल, अगले हफ्ते करें इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।